मैं आरती गुप्ता सरस्वती देवी महाविद्यालय निचरौल महाराजगंज की बीएड सेकेंड ईयर की छात्र अध्यापिका। मैं आप लोगों को मैटर टॉपिक पे पढ़ाने जा रही हूँ। तो मैटर के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक आती हैं उन सब के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैटर। तो मैटर क्या है, उसका डिफिनीशन क्या है, इस मैटर टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, उसकी अवस्था क्या है, पदार्थ क्या है, उसकी अवस्था क्या है, काइनेटिक थियोरी क्या है, उसकी गतिज सिद्धांत क्या है मैटर के, और उसके डिफरेंट स्टेट्स में जो उसकी डिफरेंट स्टेट्स अवस्था विभिन्न रहेंगी, उनमें कैसे कैसे काइनेटिक थियोरी उसमें प्रयोग किया जाएगा, वो सब बातें इसमें पढ़ा जाएगा। और फेस चेंजेस, अवस्था परिवर्तन, जैसे कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे जाता है, फिर दूसरी अवस्था में से पहले अवस्था में कैसे आ जाता है, फिर कैसे ऐसे चेंजेस जो होते हैं वो सब चेंजेस फेस चेंजेस के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। तो चलिए फर्स्टली डिस्क्राइब करते हैं मैटर। मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज है जो अपना मास है, उसका मतलब भार है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, अपना जगह घेरे, तो वो चीज़ें मैटर कहलाती हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल नोन एज एटम। एटम आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। जो मैटर की जो स्मॉलेस्ट पार्ट होती है वो एटम कहलाती है। एटम को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर्स कहते हैं, क्योंकि एटम से ही मिलकर बना होता है। बहुत सारे एटम्स मिलकर एक मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। Everything around you is matter. The air you breathe, the water you drink, the food you eat, they are all matter. But they are all different kind of matter. हमारे सामने जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो सब क्या है, मैटर है। जैसे कि हम खाना खाते हैं वो भी एक मैटर है, और जो हम सांस लेते हैं हवा भी एक मैटर है, और वाटर जो हम लोग पानी पीते हैं वो भी एक मैटर है। लेकिन वो सब मैटर हैं, लेकिन वो सब डिफरेंट प्रकार के हैं। कोई सॉलिड है तो कोई लिक्विड है तो कोई गैस है, सब मैटर के ही रूप में होती हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैटर। इस संसार में जो भी कुछ बना है वो सब पदार्थ का ही बना हुआ है, पदार्थ ही है। नाउ दिस थिंग like friendship, love, affection, good manners, thought, idea, taste and smells, etc. do not occupy space and do not have mass above the considered matter. देखिए कोई, जैसे कि मेरे सामने एक चेयर है, चेयर भी एक मैटर है। और क्यों मैटर है, क्योंकि वो उसमें भार है, वो स्थान घेरता है, तो इसे मैटर कहा जाता है। तो लेकिन क्या फ्रेंडशिप जो मित्रता है, और ये लव, अफेक्शन, स्नेह, जो हम लोग एक दूसरे पर स्नेह दिखाते हैं, गुड मैनर्स, अच्छी आदतें, दया दिखाना, हेल्प करना, और ये थॉट, विचार होते हैं, जो आइडिया होती है, इस पे स्मेलिंग पावर होती है, टेस्ट होता है, इसमें सुगंध क्या इसमें भार होता है, क्या इसमें जगह ऑक्यूपाई करता है, नहीं। तो ये जब भार नहीं होगा और जगह भी नहीं ऑक्यूपाई करेगा तो ये मैटर नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए इन सब चीज़ें जो जैसे कि फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, ये सब चीज़ें मैटर नहीं है। इसके अलावा जो ट्यूबलाइट दिखती है, ट्यूबलाइट तो मैटर है, लेकिन ट्यूबलाइट से निकला हुआ जो लाइट है वो मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइट में ना ही मास होता है और ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसके अलावा लाउड स्पीकर से निकला हुआ साउंड, लाउड स्पीकर से जो साउंड निकलती है, लाउड स्पीकर तो है मैटर, क्योंकि वो मास है, उसके अंदर भार है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन जो साउंड आती है वो साउंड में ना मास होता है और ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए वो मैटर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी हुआ, मैग्नेटिज्म हुआ, ये सब चीज़ें मैटर नहीं हैं। अब चलिए जानते हैं मैटर के कुछ उदाहरणों के बारे में। आपको एक ये इमेज दिखाई दे रही होगी। इस इमेज में एक
पर्सन है जो चश्मा लगाए हुए डेस्क चेयर पे बैठा हुआ है और उस चेयर के आगे डेस्क लगी हुई है, डेस्क पर कंप्यूटर रखा हुआ है, कंप्यूटर पर तितली बैठी हुई है और डेस्क पर ही कॉफ़ी रखी हुई है और विंडो दिखाई दे रही होगी। इस विंडो के बाहर सन है, सन के बाहर क्लाउड है, फिर फ्लोर पर आपको प्लांट दिखाई दे रहा है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें मैटर हैं। क्यों? क्योंकि इनका भी कोई स्थान घेर रहा है, सब उनके अंदर मास है। जैसे आप देख लें कंप्यूटर को ही, कंप्यूटर क्या डेस्क पे अपना जगह नहीं घेर रहा है, जगह घेर रहा है, उसके अंदर मास भी है। तो इसलिए कहा जा सकता है ये सब चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं ये सब चीज़ें मैटर हैं। आइए अब जाने स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की अवस्थाएं, जो पदार्थ है वो कितने रूपों में भौतिक रूप से दिखाई देती हैं, वो हैं ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब जाने सॉलिड क्या होता है। सॉलिड एक कठोर पदार्थ होता है, इसका द्रव्यमान भी, इसका आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है और इसका द्रव्यमान और आयतन दोनों निश्चित होता है। और लिक्विड होता है हैज़ ए डिफिनिट वॉल्यूम बट टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। इसका वॉल्यूम डिफिनिट होता है, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे कि इसको जिस भी बर्तन में रख दिया जाए वो उसी का आकार ले लेती है। जैसे कि ग्लास में रख दिया जाए लिक्विड को तो ग्लास का शेप ले लेगी, अगर उसे गोल बाउल में रख दिया जाए तो उसका शेप ले लेगी, स्क्वायर पैन में रख दिया जाए तो उसका शेप ले लेगी। इसीलिए इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं निश्चित होती है। और थर्ड है गैस। इसका न आयतन निश्चित होता है न ही आकार निश्चित होता है और इसको किसी भी कंटेनर या कहीं भी ये चारों ओर फैला रहता है। इसका एग्जाम्पल है सॉलिड का आइस क्यूब को देख लीजिए, डायमंड को, आयरन बार को, ये सब सॉलिड है। इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। और ये लिक्विड का एग्जाम्पल है गैसोलीन, वाटर, अल्कोहल, ब्लड, ये सब लिक्विड है। और गैस के अंतर्गत एयर हुआ है, हीलियम हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये सब चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं। और मैटर ये सॉलिड, लिक्विड, गैस इसी तीन रूपों में फिजिकली हम लोग को दिखाई देता है। आइए जाने कुछ अदर एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। फर्स्ट है सॉलिड। सॉलिड हुआ आइस, बर्फ है, ब्रिक, ईंट है, वुड लकड़ी हुआ, आयरन लोहा हुआ। फिर लिक्विड का एग्जाम्पल पेट्रोल, विनेगर, पेंट, वाटर, ये सब क्या है? लिक्विड है। और गैस के अंतर्गत हीलियम हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, हाइड्रोजन गैस हुआ, ये सब क्या है? गैस है। ये सब चीज़ें हम लोग को चारों तरफ दिखाई देती हैं और ऐसे ही इसी रूप में हम लोग को दिखाई देती हैं। अब जानते हैं काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर। मैटर का काइनेटिक थियरी, गतिज सिद्धांत क्या है? तो पहले गतिज सिद्धांत को जानने के लिए सबसे पहले 3 पॉइंट को तो जानना मेन जरूरी है। फर्स्टली है काइनेटिक एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को जानना है, मतलब गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जैसे कि पार्टिकल होता है, तो सबस्टेंस में पार्टिकल होते हैं, वो पार्टिकल मूवमेंट करते हैं, कंटिन्यूसली मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट करने से एनर्जी आ जाती है। तो जो मूवमेंट करते हैं वो एनर्जी आती है, उसे ही काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे कि अभी हम लोग अपने ही एग्जांपल देख लें कि हम लोग मॉर्निंग में टहलने जाते हैं या दौड़ने जाते हैं तो हम लोग के अंदर एनर्जी आ जाती है। तो मूवमेंट करने से जो एनर्जी आती है, तो वैसे ही सबस्टेंस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनके अंदर जो मूवमेंट करने से जो आती है एनर्जी, उसे ही काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब हुआ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सबस्टेंस है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो पार्टिकल के बीच ना एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, आकर्षण बल काम करता है। जो आकर्षण बल होता है उसे ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, अंतरा आणविक बल। अब क्या होता है, जैसे कि ये 2 पार्टिकल हैं, ये सबस्टेंस है कोई, ये सबस्टेंस है, इन दोनों के बीच जो बल कार्य करता है उसे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स।
फोर्स कहते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच जो स्पेस रहता है, ये स्पेस रहता है उसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, मतलब कि अंतर आणविक स्पेस जगह होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि द्रव्य के तीनों अवस्थाओं में कैसे काइनेटिक थियरी काम करती है। तो फर्स्टली है सॉलिड के अंदर पार्टिकल एकदम टाइटली अटैच्ड होते हैं, तो इसमें जो पार्टिकल होते हैं इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये टाइटली अटैच्ड होते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन फोर्स यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनके अंदर ज़्यादा होता है, और जब इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा हुआ तो स्पेस कम होगा, जैसे कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। जैसे कि जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अंतराण्विक बल जो ज़्यादा होगा तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा। तो सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं इसमें फोर्स ज़्यादा होता है, जब फोर्स ज़्यादा होगा तो स्पेस कम होगा, तो यही होता है सॉलिड में। अब चलते हैं लिक्विड में, देखते हैं। तो लिक्विड में पार्टिकल एकदम क्लोजली नहीं अटैच होते हैं, थोड़ा बहुत खुले में रहते हैं, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें भी काम करता है, लेकिन सॉलिड की अपेक्षा इसमें थोड़ा कम काम करता है। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा तो स्पेस इसमें भी कम रहेगा। अब चलते हैं गैस के बारे में। तो गैस में होते हैं जो पार्टिकल होते हैं बहुत दूर दूर बिखरे हुए होते हैं, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो बहुत कम काम करता है, ना के बराबर करता है, और जब फोर्स कम काम करेगा तो इनके अंदर स्पेस ज़्यादा होगा। तो यही होता है गैस के अंतर्गत। तो काइनेटिक थियरी यही बताती है कि कैसे कैसे सबस्टेंस में पार्टिकल कैसे बंधे होते हैं, कितना फोर्स होता है उनके अंदर, कितना उनके अंदर स्पेस होता है, यही सब होता है काइनेटिक थियरी। अब चलते हैं देखने फेस चेंजेस, अवस्था परिवर्तन। देखिए वाटर ही एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इस संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता हो, लेकिन वाटर है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। तो सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, सॉलिड को गैस, इस फॉर्म में चेंजेस हो सकते हैं, अवस्था परिवर्तित किया जा सकता है, इसे ही अवस्था परिवर्तन कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये अवस्था परिवर्तन क्या होता है। फर्स्टली डिस्क्राइब कि इवोपोरेशन क्या होता है। लिक्विड है, लिक्विड से इवेपोरेशन क्या होता है, इज ए सबस्टेंस चेंज ए फेज फ्रॉम लिक्विड टू गैस। लिक्विड अवस्था से द्रव्य अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन ही इवेपोरेशन मतलब वाष्पन कहलाता है। वाष्पन का ये एक प्रकार का वाष्पीकरण का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। जैसे कि आज सन है, सन से हीट निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल है, ऊष्मा से जब ये वेपोराइज होता है तो गैस के फॉर्म में हो जाता है। तो यही होता है लिक्विड से गैस में ही बदलना, ये कहलाता है वेपोराइजेशन। अब सेकेंड ये देखिए इवेपोरेशन हो गया। अब कंडेंसेशन क्या कहलाता है। कंडेंसेशन गैस अवस्था से लिक्विड अवस्था में चेंजेस होना, संघनन कहलाता है। जैसे कि पानी है, गिलास में पानी रखा हुआ है, उसके बाहर पानी की बूंदें आ जाती हैं, ठंडी पानी रखी रहती, ये किसके कारण होता है, कंडेंसेशन के द्वारा होता है। अब नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से गैस में चेंजेस।
सॉलिड कोई पदार्थ है, सॉलिड है, वो डायरेक्टली गैस चेंज में हो जाता है। लिक्विड चेंज में ना होकर, लिक्विड फॉर्म इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, वो इंटरमीडिएट फॉर्म ना होकर डायरेक्टली गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। और जब गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है तो इसी प्रक्रिया को सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है और अदर भी एग्जाम्पल हैं, तो ये हो सकता है। फिर अब जानते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन को निक्षेपण कहते हैं। गैस से सॉलिड में डायरेक्टली, जैसे उसमें सब्लिमेशन हो रहा था कि सॉलिड से गैस में जा रहा था, तो ये सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन था, वैसे ही डायरेक्टली गैस अवस्था से सॉलिड अवस्था में आ जाती है। इसमें भी लिक्विड का इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं आता है, तो ये अवस्था कहलाती है डिपोजिशन, निक्षेपण। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रीजिंग क्या होता है। तो लिक्विड अवस्था से सॉलिड अवस्था में लिक्विड जो स्टेट है वो डायरेक्टली चेंज होता है सॉलिड स्टेट में, तो इसे ही फ्रीजिंग कहते हैं। हिमांक नहीं कहते हैं कि लिक्विड स्टेट है उसको कूल किया जाता है तो वो बर्फ स्टेट में हो जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है, तो वही फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। अब नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। जब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आता है तो मेल्ट हो जाता है, सॉलिड को हीट किया जाता है, बर्फ है उसको हीट किया जाता है तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है, तो यही प्रक्रिया मेल्टिंग कहलाती है।